हाँ तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बजाज फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कस्टमर फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें, यानी कि ऑन डेट बजाज फाइनेंस के टोटल कितने कस्टमर्स हैं, तो देखिए ये नंबर निकल कर आया है 52.8 मिलियन। तो यानी कि अगर हम इसको करोड़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 5 करोड़ 28 लाख का यहाँ पे अभी टोटल कस्टमर बेस बजाज फाइनेंस का हो चुका है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर की अगर हम बात करें तो पिछले साल इस क्वार्टर के मुकाबले ये नंबर हमें 19% बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, जिसके बीच में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की हमें यहाँ पे 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। उसमें से अगर हम क्वार्टर 2 की अगर हम बात करें तो क्वार्टर 2 में कंपनी ने 2.4 मिलियन नए कस्टमर्स एक्वायर किए, यानी कि 24 लाख नए कस्टमर्स उन्होंने एक ही क्वार्टर में एक्वायर किए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 24 लाख नए कस्टमर, टोटल कस्टमर बेस यहाँ पे 5 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। और देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी बजाज फाइनेंस को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। देखिए, इनके जो 5 करोड़ का कस्टमर बेस है उसमें जो 30-40% का जो रेवेन्यू है वो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आता है। तो देखिए, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर की जो ग्रोथ हमें देखने को मिल ही रही है, मतलब वहां से तो रेवेन्यू मिल ही रहा है। उसके अलावा 20% अगर कंपनी और नए कस्टमर्स एक्वायर करेगी तो वहां पर आप देखिए क्या कंपनी डबल डिजिट की ग्रोथ नहीं दिखाएगी। देखिए, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर हम लोन्स की अगर हम बात करें तो 75% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल लोन्स कंपनी के बड़े हैं, और जो टोटल लोन यहाँ पे निकल कर आए हैं वो है 6.3 मिलियन, यानी कि 63 लाख टोटल नए लोन यहाँ पे क्वार्टर 2 में बजाज फाइनेंस ने दिए हैं। और पिछले साल ये सेम ये नंबर 36 लाख पे था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 27 लाख के लोन का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर की अगर हम बात करें तो। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये नंबर भी 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और 1,66,900 करोड़ पे यहाँ पे टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी के निकल कर आए हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी अच्छी ग्रोथ है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 27.7% का यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े बैंक की अगर हम बात करें, एचडीएफसी बैंक, उनका भी लगभग ये नंबर 20% पे निकल कर आता है, और किसी भी एनबीएफसी का इतना ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एग्रेसिव लैंडिंग की है उसके बावजूद अगर इन्होंने इतना एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन किया है तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, देखिए आपको लगेगा ये एक एनबीएफसी फॉर्म में तो डिपॉजिट कहाँ से मिलते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ये 7 से 8%, यानी कि जो नॉर्मल बैंक्स वगैरह जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट देते हैं तो उसके मुकाबले ये 1-2% ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो इसलिए इनको उसके फॉर्म में डिपॉजिट मिलता है। तो अगर हम इस नंबर की अगर हम बात करें तो 32% से यहाँ पे टोटल डिपॉजिट इनके बड़े हैं, और जो टोटल डिपॉजिट का नंबर यहाँ पे निकल कर आया है वो है 28,700 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक एनबीएफसी फर्म है और उसके बावजूद भी इतनी ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये कोई बैंक नहीं है। अगर हम बैंक के नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो भी इतनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छी है, और अगर ये बैंक बन जाता है, इनको बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाता है, तो वहां पर अगर आप देखो कि क्या ग्रोथ हमें वहां पे देखने को मिलेगी। और वहां पे तो अगर ये बैंकिंग लाइसेंस अगर इनको मिलता है तो कॉस्ट ऑफ फंड भी इनका कम हो जाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे इनको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू एफडी। तो ये भी बात आपको समझनी होगी। अब देखिए 4,66,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। आपको लगेगा यार ये 104 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, लेकिन देखिए ये पिछले 4 क्वार्टर्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अभी जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है तो वहां पे जो रीओपनिंग की वजह से जो ये हमें लोन बुक यहाँ पे 75% से बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो 20 से 25% का अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो पी है ये 80 के नीचे हमें आता हुआ नजर आएगा।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इसको इंडस्ट्री से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जिस तरीके की एग्रेसिव लेंडिंग इन्होंने की है वैसा काम कोई भी एनबीएफसी फर्म नहीं कर पा रही है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन तो यहाँ पर मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा हम कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा मार्केट ने यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़े करेक्शन वगैरह होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसको अंडर वैल्यूएशन पे कोई मार्केट कभी लेके जाएगा अंटिल अनलेस यहाँ पे कुछ हार्ड कुछ हो जाए तो। अब देखिए यहाँ पे ये कोविड वाला ईयर था, लेकिन फिर भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ ऑल दो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे गिरी थी, क्योंकि ये जो मेन ये रिटेल लोन देते हैं, रिटेल लोन जो कोविड की वजह से लोगों के हाथ में पैसा कम हो गया था, लोग लोन पे पैसा रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पे इन्हें प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी, तो उसके बावजूद यहाँ पे ये नंबर गिरा है। लेकिन उसके पहले देखिए जिस तरीके से एग्रेसिवली अराउंड 30% CAGR से यहाँ पे ये कंपनी ग्रो कर रही है। अब ये देखिए 7,724 पे यहाँ पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अब देखिए 7,999 का ये ऑल टाइम हाई बना के आया था। देखिए हमारे लिए यहाँ पे 2 से 3% अपने ऑल टाइम हाई से अभी करेक्शन पर मिल रहा है। देखिए बजाज फाइनेंस में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको ये ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग का आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस सोचना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके की ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंकिंग लाइसेंस की, यहाँ पे बातें चल रही है, अगर बैंकिंग लाइसेंस इनको मिलता है तो अगर हम देखें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज इनका अभी है तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो वो कम हो जाएगा ऑल्दो, लेकिन फिर भी वहां पे उनके पास खुद के डिपॉजिट होंगे तो वहां पे और कंपनी के लिए सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, तो वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास ज्यादा अवेलेबल होगी। और मेन बात क्या है, इनका शुरुआत से मेन फोकस रिटेल लोन के ऊपर ही है, और एक एनबीएफसी फर्म है तो ये रिटेल लोन ही ज्यादा देते हैं। तो अगर हम देखें तो अच्छे मॉडल से यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। और देखिए ऐसा नहीं है कि कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अब नहीं है कि बजाज फाइनेंस का काम हो गया, लेकिन देखिए अभी तो मेट्रो सिटीज और सेकंड टायर 1 सिटीज में कंपनी काम कर रही है। अभी तो इन्हें छोटी सिटीज में और अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो अभी एज अ होल अगर हम देखें तो इंडिया में और भी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो ये 15 से 20% के मार्केट में ही गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत रनअप कर चुका है, तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर करेक्शन वगैरह होते हैं 10 से 15% का करेक्शन अगर होता है, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इतने अच्छे स्टॉक को और अच्छे वैल्यूएशन पर ऐड करें। दोस्तों मैं आपको बताऊंगी बजाज फाइनेंस के Q2 के बिजनेस अपडेट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।